हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्तों के सालन की रेसिपी। तो सबसे पहले जो कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ के जी के करीब कीमा। ये लैम का कीमा है, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून खसखस यानी कि पोपी सीड, 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 3/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च। पोपी सीड्स और काली मिर्च जो है ये मैं पीस के ऐड करूँगी। अगर आपका ग्राइंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पोपी सीड्स को भिगो दें और फिर उसको सिलबट्टे में पीस के कीमे में ऐड करें। और उसके अलावा जो है इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भुने हुए चने। अगर आपके पास चने अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और 2 टेबल स्पून मैं पिसी हुई प्याज यूज़ करूँगी हाफ़ के जी कीमे के लिए। चने, पोपी सीड्स और काली मिर्च ये मैं पीस के ऐड करूँगी कीमे में। सबसे पहले मैं चने, काली मिर्च और खसखस जो है ये पीस के रख लेती हूँ। यहाँ कीमे में मैं नमक ऐड करूँगी। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। नमक मिर्च जैसा आप कम या ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से आप रखें। अब जो बाकी के मैंने मसाले बताए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी और साथ ही अनियन और जो दूसरा पाउडर मैंने बनाया था वो ऐड कर दूँगी। ये मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब मैं सारे मसाले को एक दफ़ा ब्लेंडर में चला लूँगी ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और दूसरा ये है कि एक दफ़ा ब्लेंड करने से कीमे की जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी आती है, कोफ्ते टूटते नहीं हैं। ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए ही मैं इसको चलाऊँगी ब्लेंडर में। और यहाँ पे जो कीमा है मैंने मिक्स कर लिया है, ये रेडी है। अब मैं एक प्लेट में क्लिंग फिल्म लगा के और हाथों को पानी लगा के कोफ्ते बना के रखती जाऊँगी। कुछ लोग जो हैं वो कोफ्ते फ्राई करके सालन में ऐड करते हैं, कुछ लोग उबाल के भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ये कच्चे कोफ्तों का ही सालन बनाऊँगी। और दूसरा ये है कि मैं कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर दूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि उनका सालन कैसे बनाते हैं। इसी तरह हाथों को पानी लगा के मैं बाकी के सारे कोफ्ते बना लूँगी। आप जिस तरह चाहे आप अपने तरीके से ये कोफ्ते बना सकते हैं। इसके लिए टूल्स भी मिलते हैं जिनसे आप कोफ्ते बना सकते हैं। और ये जो है मेरे कोफ्ते रेडी हैं, अब मैं इनको करूँगी फ्रीज़। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये मैंने ली हैं जो कोफ्तों के सालन में जाएंगी। तो सबसे पहले जो स्पाइसेस हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3/4 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, 1.5 टीस्पून मैंने ली है सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें हैं और 4 से 5 लौंग जाएंगे इसमें। और उसके अलावा मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट, जो कि अच्छी तरह से आप बीट कर लें। और उसके अलावा जाएंगे इसमें 3 प्याज, एक पूरा बल्ब मैंने लहसुन का छील लिया है, एक टुकड़ा है अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है उसके अलावा। और यहाँ सबसे पहले मैं जो ऑयल है वो गर्म करूँगी पैन में और अनियंस जो हैं वो ऐड करूँगी और उनको फ्राई करूँगी। और जो अनियन की फ्राइंग होती है ये थोड़ी क्रूशियल होती है। आप हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करें, क्योंकि सम टाइम जब आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे करते हैं तो उससे किनारे जल जाते हैं, फिर उसका टेस्ट आता है सालन में। अभी इसका कलर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हुआ है तो मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया है और इसको मैं अनियंस के साथ ही फ्राई करूँगी। अब ये देखिए इसका कलर जो है ये मीडियम ब्राउन हुआ है और ये कलर है जो मुझे चाहिए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें जिंजर पीस के ऐड कर दूंगी और इसको 1 से 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूंगी ताकि जो जिंजर की रॉनेस है वो चली जाए। अब जो है मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पानी ऐड करूंगी तकरीबन हाफ़ कप, और उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी ताकि मसाले जले नहीं और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी ताकि जो गार्लिक और जिंजर है ये टेंडर हो जाए। अब मैं इस मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करूँगी जब तक कि ये पेस्ट की फॉर्म में ना आ जाए।
और इसको मैं स्टर करती जाऊँगी और इसको तेज़ फ्लेम पे मैं भून लूँगी। और ये देखें इस फॉर्म में, इस शक्ल में इसको आ जाना चाहिए। अब मैं इसमें योगर्ट ऐड करूँगी और योगर्ट जो है वो मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसमें मैंने ऐड किए हैं 3 से 4 टेबलस्पून। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मसाले में। जब भी आप योगर्ट ऐड करें किसी भी चीज़ में तो उसको अच्छी तरह से स्टर करें और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें मसाले में। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी। और अब ये जो है इसका जो ऑयल है वो मसाले से बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब टाइम आया है इसमें कोफ्ते ऐड करने का। और कोफ्ते आप देख लें, जैसे मैंने फ्रीज़ किए थे मैं इनको वैसे ही निकाल के मैं ऐड कर रही हूँ मसाले में। और मैंने इनको बिल्कुल भी ना बॉईल किया है ना फ्राई किया है, बिल्कुल रॉ हैं ये। और मैं इनको 1 से 2 मिनट मसाले के साथ फ्राई करूँगी और फिर इनको मैं प्रेशर कुकर में प्रेशर दे लूँगी। और कोफ्तों को आपने उसी तरह कुक करना है जिस तरह कि आप मीट को कुक करती हैं। आई मीन उतना ही टाइम आपको लगेगा और उतना ही पानी आपने यूज़ करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो हर प्रेशर कुकर डिफरेंट है। अब अपने हिसाब से टाइम और पानी यूज़ करें। और अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो आप पानी ऐड करके इसको कवर करके कुक होने दें। अब मैं इसमें 1.5 से 2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी और मैं बॉइलिंग वाटर ही ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसको बंद करके इसका प्रेशर आने दूंगी और प्रेशर आने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक कुक करूँगी। और उसके बाद जब मैं इसको खोलूँगी तो उसकी फिर मैं इसकी जो शक्ल है वो आपको दिखाती हूँ। और ये देखें ये इसकी शक्ल निकली है। और आप देख लें कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे, उनकी जो शेप है वो बिल्कुल ठीक है। और अब मैं इनकी करूँगी बुनाई और देखें या मैं इसको फ्रीली स्टर कर रही हूँ और कोई कोफ्ता नहीं टूट रहा। आप भी अगर इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोफ्ते नहीं टूटेंगे। आपको यहाँ पे ऑयल ज़रा ज़्यादा लग रहा होगा तो ऑयल मैंने ज़्यादा थोड़ा इसलिए रखा है कि उससे बुनाई अच्छी होती है। और जब सालन तैयार हो जाएगा तो ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये मैं उतार लूँगी। अगर मसाला थोड़ा नीचे लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको भूनते जाएं। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मसाला थोड़ा लग रहा था नीचे। तो अभी मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। और इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसका पॉट चेंज करूँगी, इसको मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। और उसके बाद मैं इसका जो शोरबा है पानी ऐड करके मैं इसका शोरबा तैयार करूँगी। शोरबा जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। और शोरबे के लिए अगेन आप बॉइलिंग वाटर ही यूज़ करें। जो शोरबे वाले कोफ्ते हैं वो ज़रा मज़े के लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसका पानी रख लें। और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च, हरा धनिया। और इसको मैं कवर करके 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने दूंगी। और उसके बाद जब मैं सर्व करूंगी तो फिर मैं आपको इसकी जो फाइनल शक्ल है वो दिखाती हूँ। और ये देखें मज़ेदार से अंडे कोफ्ते रेडी हैं। और मैंने सर्व करने से पहले अंडे बॉईल किए हैं। आप भी जब सर्व करने लगे तो उससे पहले आप अंडे बॉईल करके ऐड करें। और आप चाहें तो आप आलू कोफ्ते भी बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। आलू काट के आप कोफ्तों के साथ भून लें और इसी तरह पानी ऐड करके आप शोरबा बना लें। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कोफ्ते, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे अपनी फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।